की किसानों जुड़ी हुई है। पंजाब पुलिस का किसानों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया। शंभू खनौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हिरासत में लिए गए। सरवन सिंह बंधेर समेत कई अन्य किसान नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पंजाब पुलिस का किसानों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। इससे पहले भी हमने देखा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं नर्म हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं ले सकता। किसानों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही थी तो भगवंत मान नाराज हुए थे। उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर आंदोलन ही जारी रखना है तो फिर बातचीत के लिए मुझे बुलाया क्यों था। उन्होंने उस बैठक के बाद ये बात भी कही थी कि अगर मैं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब पंजाब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। प्रदेश स्तर पर मान सरकार का एक्शन इसे कहा जा सकता है। ट्रॉलीज जो कार्रवाई है ना जी, वो तो ये अनलॉफुल था। तो काफी हद तक, क्योंकि हमारे किसान ही भाई थे और गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इनके साथ कोऑपरेट किया। लेकिन अब देखो ना, मीटिंग्स इनकी यूनियन गवर्नमेंट से हो रही थी और नेक्स्ट मीटिंग आई थिंक एक आज थी, एक अभी 4 को होगी नेक्स्ट। सो दैट इज मैटर ऑफ पॉलिसी, वो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और उनके बीच है। लेकिन हमारे पंजाब की जनता को, हमारे पंजाब के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो भी यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह, राजपुरा बहुत बड़ा टाउनशिप है जहाँ काफी फैक्ट्रीज हैं, तो उनको काफी बिजनेस को भी नुकसान हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। तो हमने इनको आके रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा जो है अब मत करें। सो एनफ इज एनफ। आप हरियाणा के स्थानीय तो पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। बड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस के द्वारा की गई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह बंधेर को हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबर मिल रही है। हमारे सहयोगी गुलशन चावला हमारे साथ हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? मैं बिल्कुल बता दूं, हरियाणा पंजाब का दाता सिंह वाला बॉर्डर पिछले 13 फरवरी से बंद था और आज किसान नेताओं की चंडीगढ़ के अंदर बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाला और सरवन सिंह बंधेर भी वहां पर मौजूद थे। जब वो बैठक करने के बाद वापिस अपने घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और उसके बाद कई जिलों की पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जो हरियाणा का पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, वहां पर जो किसान पिछले 13 माह से धरना दिए हुए थे, वहां पर पुलिस बल ने इकट्ठा होकर किसानों को हिरासत में ले लिया है और जो सैकड़ों किसानों को हिरासत में लेकर बस में ले जाया गया है और जो पूरा बॉर्डर है पूरी तरह खाली करवा दिया गया। जो 13 फरवरी 2024 से बंद था, लगभग 13 माह से किसान अपनी मांगों लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब राहत की खबर है कि वहां पर जो किसानों को हिरासत में ले लिया और बॉर्डर पूरी तरह खाली करवा दिया। जो उनका मंच था और जो उन्होंने निवास रहने के लिए झोपड़ियां और अपने मकान बनाए हुए थे पक्के, वो सब खाली करवा दिए गए। उन्हें क्रेन के द्वारा उठा दिया गया है और जो पंखे वगैरह लगाए थे सब बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। और मैं बता दूं, कुछ जिलों के अंदर, जो पंजाब के कुछ जिले हैं जो आसपास के, वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। और जो हरियाणा की बात करें, जो हरियाणा का दाता सिंह वाला बॉर्डर है, वहां पर भी भारी मात्रा में जींद पुलिस बल तैनात है। डीएसपी अमित भाटिया नरवाना ने वहां पर कमान संभाली हुई है और 6 टुकड़ियां पुलिस बल भारी बल तैनात है, ताकि हरियाणा की तरफ भी कोई किसान। गुलशन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। किसान नेता राकेश टिकैत भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सीधा जो हमारी बातचीत है, सीधा जो हमारा मुद्दे हैं, वो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल हो, C2+50 का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो। क्योंकि जब हम दिल्ली से लोग आए तो हम सब लोग इकट्ठे आए, आज भी हम इकट्ठे हैं। तो पंजाब सरकार से यह है कि हमारे जितने लीडर वहां पे अरेस्ट करे, उनको सबको रिहा करा जाए। पुलिस के दम पे आप वहां से किसानों को उठाने की कोशिश ना करें, बातचीत से समाधान निकालने का काम करें। और भारत सरकार तो चाहती है कि ये आंदोलन और लंबे चले। 1.5 महीने के टाइम होते हैं कोई? क्या किसानों को आंदोलन के माध्यम से थकाना चाहते हैं? क्या उनकी एक बड़ी साजिश है? ये समझ से परे है। इसमें देश का किसान सभी अपना निगाह रखे इन आंदोलन पे। अगर एक आंदोलन पे कोई नुकसान होगा एक आंदोलन को, तो उसका असर पूरे देश के किसान संगठन पे पड़ेगा। सभी लोग सतर्क रहें, उस मूवमेंट को ध्यान रखें
और जो भी होगा एसकेएम के लोग आपस में रात को बातचीत करें, इसमें कैसे मदद उनकी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने बात साफ कही है कि सभी किसान एकजुट हों और ये बात साफ स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है पंजाब सरकार को कि पुलिस बल का प्रयोग करके किसानों को हटाने की कोशिश ना की जाए। गुलशन, लगातार अब किसान संगठनों की हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों से भी किसानों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद राकेश टिकैत को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि पुलिस बल का इस्तेमाल ना किया जाए। आंदोलन के रास्ते से ही केंद्र सरकार से बात अभी की जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, मैं बता दूं, लेकिन किसान नेताओं की आज जो बैठक थी, आगे के लिए बैठक, जो केंद्र सरकार का जो बैठक थी पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर बैठक हुई थी, वो उसमें 4 मई की तारीख निर्धारित की गई थी अगली बैठक के लिए। लेकिन वापसी में जब किसान नेता आ रहे थे, पंजाब सरकार ने उनको हिरासत में ले लिया था। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल हो, शरवण सिंह पंधेर हो, उनको हिरासत में ले लिया था। और उसके बाद इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद खनौरी बॉर्डर पूरी तरह खाली करवा दिया गया। जो उनकी स्टेज थी, मंच थी, उसको भी खाली करवा दिया गया। बिजली कनेक्शन जो वहां पर लगे हुए थे काट दिए गए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अब पूर्णतः शांति का माहौल है। किसानों को बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के नारे, गुरु जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब पंजाब के व हरियाणा के अंदर भी पूर्ण तरह शांति बनी हुई है और बॉर्डर पूरी तरह खाली करा दी गई। जो थ्री लेयर जो हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर बनी हुई थी, उसे जेसीबी के द्वारा कल हरियाणा की सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। अब कहीं ना कहीं रात की खबर है, जो पिछले 13 माह से यह हरियाणा पंजाब का दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर बंद था, अब वो पूर्णतः खाली हो चुका है, लेकिन किसानों को हिरासत में लेने के बाद। लेकिन जो 3 लेयर की जो वहां पर फोर्स लगाई हुई है, वो सब उनको कल हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो हरियाणा की तरफ है, अमित भाटिया डीएसपी कमान संभाले हुए हैं। 6 टुकड़ियां अभी कंपनियों की यहाँ तैनात की कर दी गई है। बिल्कुल गुलशन, अब सवाल एक ही, आंदोलन का रुख क्या रहने वाला है? आपने बताया कि तमाम तौर पर जो टेंट्स है उनको हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है उनको काट दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। तो बड़े जो कार्रवाई है उसकी दिशा में ये पंजाब पुलिस की कार्रवाई बढ़ती नजर आ रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगला रुख जो है किसानों का, वो क्या कुछ रहने वाला है इस कार्रवाई के बाद? जी सौरभ, बताया जा रहा है, अभी अनुमान यह लगाया जा रहा है, जिस तरह की पंजाब के किसान ऊपर बड़ी कार्रवाई की है पंजाब पुलिस ने, तो उसके बाद हरियाणा में भी पुलिस बल अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं शांति बनती नजर आ रही है। लगता नहीं कि आंदोलन अब उग्र होगा, क्योंकि अब आंदोलन खत्म होने की तरफ जाता जा रहा है। क्योंकि अब बाकी अगर जो दूसरी राज्यों के नेता हैं, पहले भी उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसान ही थे जो वहां पर धरना प्रदर्शन पिछले 13 माह से किए हुए थे। हरियाणा के किसान वहां पर नहीं गए हुए थे। तो अब नहीं लगता कि आंदोलन उग्र हो पाएगा। कहीं ना कहीं शांति बनती नजर आ रही है। जी गुलशन, बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बॉर्डर्स की स्थिति की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? क्या बॉर्डर्स को खोल दिया गया है या फिर खोल दिया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बॉर्डर को कल खोला जाएगा, क्योंकि अभी जो वहां पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी कंक्रीट की जो दीवारें खड़ी की गई थी, उनको जेसीबी मशीन के द्वारा कल खोला जाएगा। और बड़ी खुदाई की जंजीरें लगाई गई थी, लोहे की तारें लगाई गई थी, कंटीले तारें लगाई, 4 लेयर की सुरक्षा की गई थी वहां पर। उनको कल सुबह खाली हरियाणा की तरफ से खाली करवाया जाएगा। लेकिन जो पंजाब की तरफ से जो मुख्य काम था, किसानों को वहां से उठाना, किसानों को वहां से उठा दिया गया है। और जहां उन्हें जो सुविधाएं मिल रही थी, उन्होंने झोपड़ियां और अपने जो पक्के मकान बनाए हुए थे, ईंटों के चबूतरे बनाए हुए थे, उनको सबको खाली करा दिया गया पंजाब की तरफ से। लेकिन जो हरियाणा पंजाब जो रास्ता बंद था, वो रास्ता कल सुबह तक खाली करवाया जाएगा। और ठीक है गुलशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब की स्थिति यह है, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पंजाब सरकार के द्वारा यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। किसानों को वहां से हटाया गया है शंभू और खनौरी बॉर्डर से। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता जो कि अनशन पर हैं, मेडिकल एड जरूर वो ले रहे हैं, लेकिन उनको भी वहां से हटा दिया गया, हिरासत में लिया गया है। और शरवण सिंह पंधेर जो किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। आज बता दें कि 7वें दौर की बातचीत हुई थी किसानों की और सरकार की। बेनतीजा रही थी ये बातचीत। उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि अब 8वें दौर की बातचीत होगी, वो 4 मई को होगी। अब इस कार्रवाई के बाद किस तरह का आंदोलन का दिशा और दशा रहेगी, ये सवाल जरूर है। पानीपत से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, राकेश टिकैत ने भी ये बात कही है कि
किसानों की नजर है आंदोलन को लेकर, जिस तरह से कार्रवाई की, उन्होंने चेतावनी भी दी है पंजाब सरकार को कि इस तरह से बल का प्रयोग करके किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना की जाए, और जो मदद की बात है वो भी वो कहते हुए नजर आए हैं। अब किसानों के आंदोलन की दिशा और दशा आने वाले समय में किस तरह की रह सकती है, क्या कुछ कहा जाए इस कार्रवाई के बाद? देखिए सौरभ, किसान आंदोलन में इसको मैं एक नया मोड़ कहूंगा, एक नया मोड़ आया। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल ताजा खबर यह है कि शंभू बॉर्डर को खाली करा लिया गया है और खनौरी बॉर्डर पर भी पंजाब पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंची हुई है और उनको हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि शंभू बॉर्डर तो पूरी तरह खाली करवा लिया गया है। करीब 200 किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई है और दोनों बड़े नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर, ये दोनों पुलिस हिरासत में है। आज जब चंडीगढ़ में बातचीत होनी थी किसान नेताओं की, पंजाब के 2 मंत्री और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से, उससे पहले इनको चंडीगढ़ जाने से रोका गया था और वहां पर मीडिया भी पहुंच गया जब इनको आधा घंटा रोक के रखा गया। हालांकि मीटिंग में शिरकत करनी थी, लेकिन उस टाइम मीडिया ने, कुछ लोगों ने पूछा, भाई आज पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, तो सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि ये तो सरकार से पूछो, हमारे को नहीं पता क्यों फोर्स बढ़ाई है। लेकिन उसके बाद वो मीटिंग करने चले गए, 4 घंटे मीटिंग हुई लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। 7वें दौर की ये बातचीत थी, 7वीं मीटिंग चंडीगढ़ में। आपको याद दिलाऊं, 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन चला था किसानों के, तब 8 राउंड की मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये हुआ था कि चलो एक सहमति बनी थी कि कमेटी बना देते हैं, आंदोलन खत्म हुआ था। यहाँ भी स्थिति वही बन रही है। 13 महीने यहाँ भी हो चुके हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, क्योंकि मामला पंजाब हरियाणा से जुड़ा था। हरियाणा की मुख्यमंत्री सरकार कहती है हम तो एमएसपी दे रहे हैं, तो इसलिए हरियाणा के किसान ज्यादा आक्रोशित नहीं हुए, लेकिन पंजाब वालों ने मोर्चा खोला हुआ था। पंजाब सरकार प्लस केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार के आदेश ही सारे देश में लागू होते हैं, संघीय ढांचा है, तो अब सवाल ये है कि वहां से शंभू बॉर्डर खाली कराया गया है और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को खदेड़ा जा रहा है। अभी तो पुलिस प्रशासन या सरकार इसको जीत मान सकता है, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत या और नेता अब आगे आए तो मेरे को लगता है कोई नया मोड़ ना ले जाए आंदोलन। और अगर इस तरीके से किसानों की गिरफ्तारी हुई है, किसानों को खदेड़ा गया है, तो मेरे को लगता है किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसी संभावना नहीं नजर आ रही। लेकिन इसकी रिएक्शन किसी तरीके से सामने आ सकती है। स्थिति क्या बनती है उस पर नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बनाए रहे हैं। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।